यूपीएससी डिफेंडर फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम जेईई बूस्टर सीरीज में। और आज भी प्रीवियस पेपर कवर करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। ये सेट 4 है हमारा, ठीक है। ऑलरेडी मैं 3 सेट करा चुका हूँ पेपर, सीएचएसएल के ही 2024 के ही। इसके बाद जो सीपीओ के हैं वो भी काफ़ी सारे करा चुका हूँ और फेस ट्वेल्व के भी करा चुका हूँ, है ना। तो वो सारे आप देख सकते हैं जाके, मैंने ऑलरेडी बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे सीजीएल के लिए आपके। सीजीएल और सीएचएसएल टायर 2 जो देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। सेम क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको, है ना। तो जीके जीएस का है। 11 जुलाई का शिफ्ट 11:45 वाला टाइम का है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। स्टार्ट करते हैं। तरीका वही रहेगा, क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करो भाई। ट्राई करना है कि फास्ट फॉरवर्ड में देख लो और एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लो, है ना। ये सारे क्वेश्चन से एक बार आपको गो थ्रू जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मुला इन एमएस एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। तो इजी क्वेश्चन है भाई। एमएस एक्सेल आपने अगर चलाया, फॉर्मुला लगाते हैं हम लोग, इक्वल टू सम लगाते हैं, सॉरी सम करके ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं, या फिर इक्वल टू डिफरेंस का आता है। जिसने भी एमएस एक्सेल एक बार भी चलाया तो इक्वल टू यूज़ करते हैं ना। देखा होगा आपने, इक्वल टू स्टार्टिंग में यूज़ होता है किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले, है ना। ऐसे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द यूआईडीआई इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो यूआईडीआई किससे है भाई? यूनिक, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा आधार कार्ड है वो इनके द्वारा बनाया गया था ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार एक्ट कब आया था हमारा? 2016 में आया था, ये पता होना चाहिए। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू विच हिंदुस्तानी गाने म्यूजिक घराना आर द गुंडेचा ब्रदर्स रिलेटेड। ये डुओ थे भाई, गुंडेचा ब्रदर्स, काफ़ी फेमस है। तो ये कौन से घराने से रिलेटेड है? दगारी घराना से। घराना पे क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत सारे पूछ रहा है तो सारे घराना आपको वही पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, ओल्डेज घराना पूछ लिया जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन सा? ये ग्वालियर का घराना है। और ग्वालियर घराना से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है पीर बख्श का। कौन थे? नाथन पीर बख्श। बहुत बार रिपीटेड हुआ है, अभी रिसेंटली ये पूछा गया फेस्टिवल वगैरह में। नाथन पीर बख्श, इन्हीं को फाउंडर बोला जाता है। इसमें ग्वालियर घराना में और इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कृष्णा राव शंकर हो गए, राजा भैया हो गए, उस्ताद अमजद अली खान हो गए। उस्ताद अमजद अली खान का भी इंपॉर्टेंट नाम याद कर लो, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है। या तो घराना से रिलेट करके पूछ लेगा या फिर सरोद वादक, सरोद वादक से इनका नाम पूछ लिया जाता है ना। और घराने गाने भाई, किराना घराना गाना चाहिए आपको, अब्दुल करीम खान। ऐसे भी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत करा चुका हूँ, ठीक है। ग्वालियर घराना का बता चुका हूँ मैं, इसका हो गया। इंदौर घराना का पता होना चाहिए, उस्ताद इमार खान। और मवाती घराना का पता होना चाहिए, काला रेमनाथ। तो ये सारे नाम आपको घराने से जितने रिलेटेड हैं वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाला सरस्वती, हु वाज रिगार्डेड एज चाइल्ड प्रोडिजी बाय विद्वांस एंड पंडित, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द डांस फॉर्म ऑफ। तो बाला सरस्वती के बारे में पूछ रहा है, किस डांस से रिलेटेड है, ठीक है। किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये भरतनाट्यम से है, इंपॉर्टेंट नाम है बाला सरस्वती। भरतनाट्यम के आपको सारे नाम याद होने चाहिए भाई। एक तो बाला सरस्वती हो गई, और कौन? रुक्मणी देवी अरुंदले। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, एसएससी में आपको हमेशा रिपीट मिलेंगे ये सारे नाम, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंदले, पद्म सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। उसके बाद एक है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह दो डांस से रिलेटेड है, बताओ कौन सा एक और डांस फॉर्म है। और कौन हो गई? यामिनी कृष्णा मूर्ति हो गई, ये भी दो डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो सारे पता होने चाहिए। सोनल मानसिंह किससे हैं? एक तो भरतनाट्यम से हैं और दूसरा ओडिसी से हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो यामिनी कृष्णा मूर्ति है ये भी भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी से हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको भरतनाट्यम के पांचों नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये याद करने हैं और आगे जाके भी पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे जो आते रहेंगे मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉर्ड बिटवीन बाबर एंड, किसके बीच में रहता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में। कौन से ईयर में हुआ था? 1527 में हुआ था। रिलेटेड सारे यहाँ होने चाहिए। एक तो सबसे पहले 1526 में चलते हैं, जहाँ पे हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, 21 अप्रैल 1526। 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था। ये सारे सीक्वेंस में हुए थे। फिर 1528 में कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ चंदेरी। और बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 1529 में, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। ये चारों इंपॉर्टेंट लड़ाई है। सबसे इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द डांसेस इन कॉलम ए विद द स्टेट्स इन कॉलम बी। तो डांसेस का पूछ रहा है तो ईजी है भाई। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। फर्स्ट का बी हो गया, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का सतेरिया कहाँ? सतेरिया आसाम का है भाई, फोर्थ का डी। इजी क्वेश्चन है, सतेरिया आसाम का है। और देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। और मोहिनीअट्टम केरला का, गरबा गुजरात का आपका। और कौन से डांस होते हैं? एक कुचिपुड़ी पूछ लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। कथक पूछते हैं जो फोक डांस, ये यूपी का हो गया। जम्मू कश्मीर का रॉफ हो गया। बहुत सारे डांसेस हैं, तो डांसेस भी आपको इंपॉर्टेंट आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बिहू आसाम का हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज ऑब्लिक हर इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप में पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो कौन सा सिटीजनशिप एक्ट है? ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। हमारे सिटीजनशिप है किस किस में? आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। डिक्लेयर रिनाउंसिंग के बारे में बताया गया। सिटीजनशिप लेने का कौन कौन से तरीके थे भाई? बहुत सारे होते हैं। एक तो आता है बाई डिसेंडेंट, बाई बर्थ होता है, बाई नेचुरलाइजेशन होता है। एक मिनट, बर्थ हो गया, डिसेंडेंट हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, एक रजिस्ट्रेशन होता है। और एक और होता है जिसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। टेरिटरी ऑक्यूपाई होगी कोई भी, तो उसमें भी जो सिटीजन होंगे वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टिंग इन इंडिया 1923 बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से हुई थी, सही बात है। 1923 से भी हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो कम इनटू इफेक्ट 1936 में, ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन 1976 टीवी वॉज डीलिंग फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन, ये भी सही है भाई। तो कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट एशियन गेम्स टेक प्लेस? भाई पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? इजी है, 1951 नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक और बार हुए थे, कब? 1982। पंजाब नहीं, दिल्ली में हुए थे, ठीक है। सेकंड टाइम भी इंडिया में जब हुए थे तो सेकंड टाइम 1982 में हुए थे, फर्स्ट टाइम हमारे 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, ठीक है। एशियन गेम्स को एशियाड बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एल नीनो इज द क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम विच ओशन? इन विच ओशन? किस ओशन की है भाई? पैसिफिक ओशन में होता है एल नीनो इफेक्ट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। In which year did a trio of scientists, Avery, McLeod and McCarthy, prove that except viruses, all living organisms have DNA as their genetic material? तो भाई आपको याद करने पड़ेगा, 1944 इसका राइट आंसर है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा इंट्रोड्यूस्ड? तो मुद्रा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, में CHSL में भी पूछे गए थे और CP में भी पूछे गए थे। 2015 में इंट्रोड्यूस कराया था, इंट्रोड्यूस हुआ था मोदी जी के बारे हुआ था, भाई नरेंद्र मोदी। और इसमें आपको तीनों लोन के बारे में पता होना चाहिए। 3 लोन होते हैं इसमें कैटेगरी, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। शिशु में क्या होता है, जो लोन होते हैं वो अंडर 50,000 होते हैं, ये पता होना चाहिए। इसमें 50,000 से 5 लाख होता है और अबव 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख इसके बारे में होता है तरुण का। और अभी रिसेंट में जो बजट आया है उसमें शायद 10 लाख की लिमिट को बढ़ा के 20 लाख तक कर दिया है ना, ऐसा कुछ है, वो देख लेना। बाकी 3 ही होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। अभी तक 10 लाख तक का है तरुण का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट दुरान कप इंडिया ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड? तो पहला दुरान कप कहाँ हुआ था ये पूछा गया, तो शिमला में हुआ था, 1888 में हुआ था, ठीक है। फीफा फीफा के हेडक्वार्टर का है हमारे, ये ज्यूरिच में है, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, फीफा के हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग? तो कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है भाई? नर्मदा और तापी दोनों है वेस्ट फ्लोइंग। और कौन कौन सी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर? आपको सारी पता होनी चाहिए। नर्मदा और तापी हो गई, इंडस होती है एक तो, साबरमती, देन माही हो गई, घग्गर, लूनी, ये सारी कौन सी हैं? ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। श्रावस्ती हो गई, पेरियार हो गई, तो पता होना चाहिए वेस्ट फ्लोइंग है। अच्छा ईस्ट फ्लोइंग देख लेते हैं एक बार। गंगा हो गई हमारी, ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी होती है एक, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी कौन सी हैं? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा और तापी दोनों है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विच इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द नेशन? तो भाई ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स प्रोपोगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट? तो किसने बताया था? ह्यूजेंस ने बताया था। वेव फ्रंट के बारे में बताया होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा। वेव फ्रंट होती हैं एक, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, है ना। सेकेंडरी वेव्स इससे बनती जाती हैं, तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल होता है और इसी ने वेव्स के बारे में बताया था जो लाइट प्रोपोगेट करती है मीडियम इसकी, है ना। ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम? कहाँ से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? हमने लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो हमारा रिलेशन है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट,
ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ये सारा पता नहीं। रशिया से क्या लिया है? रशिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। जापान जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन सारे यहीं से लिए गए हैं। यूएसए के याद कर लो पहले, तो यूएसए के आपको याद होने चाहिए। क्या क्या है? प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस हो गया, जुडिशली रिव्यूज हो गए, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशली रिव्यूज, जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे हमारे यूएसए से लिए गए। साउथ अफ्रीका के आपको पता होना चाहिए क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसका प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और क्या रह गया? आयरलैंड, आयरलैंड का इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी के लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया है? सिटीजनशिप्स का लिया है। और क्या रहेगा? यूएसए हो गया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, एक वो फ्रांस, फ्रांस से जो प्रीएम्बल में हमने ऐड किए हैं कौन कौन से हैं? एक हो गया लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। ये सारे वर्ड हमारे कहाँ से लिए गए हैं? रशिया, फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला वो लिया है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023 द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल्स हैज गॉन अप टू, तो भाई ये भी याद करने 57.5%। वैसे ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया एक तरह का। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 1870 विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन एंड सोशल राइट्स अमंग द अंडर प्रिविलेज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। तो पुणे महाराष्ट्र में क्या शुरू किया था? सत्यशोधक समाज किसके द्वारा हुआ था? ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1873 में इसको स्टार्ट किया गया था। वैसे तो 1870s में स्टार्ट हो गया था, तो 1873 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा, जो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, ठीक है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कौन है? आत्माराम पांडुरंग, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। शोषित सेवा समाज, शोषित संघ है भाई, शोषित संघ, शोषित सेवा समाज, जेके सिन्हा, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था ये, तो इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम द डैश आर अलॉटेड टू डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे एंड डिफरेंट सीजन्स। तो क्या ये भाई रागास के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। द रागास, रागा अलॉट होते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम है। अगर ऐसे पूछा जाए टोटल मेजर रागा कितने होते हैं, तो देयर आर 6 हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम में। अगर आपसे कार्नेटिक म्यूजिक का पूछा जाए तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रागा होते हैं वो 72 होते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसके अकॉर्डिंग 6 रागा हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक रागास और कार्नेटिक म्यूजिक के रागा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई जो पूछे गए थे, ये मैंने करा दिए। बाकी मैं कोशिश जितनी करूंगा भाई, जितना जल्दी हो सके, आपकी जितनी सारी 35 या 36 ऑलमोस्ट शिफ्ट हैं, तो वो सारी जितनी हो सके उतनी जल्दी वो सारा कवर करवा लूँगा। तो जिससे होगा ये कि सीजल से पहले आप सारा एक बार गो थ्रू कर लोगे और रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, तैयारी करते रहिए। ये क्वेश्चन रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू पेस्ट अ स्लाइड इन, Ctrl+V यूज होता है भाई, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और तो नहीं कुछ छूट गया, बाकी सारे भाई मैंने करा दिए, है ना। ये सीजल बूस्टर सीरीज़, तो यही सारे क्वेश्चन है भाई इस शिफ्ट में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट लेके जल्दी, और होपफुली जल्दी से आपका ये सारे क्वेश्चंस कवर करा लेंगे भाई। तैयारी करते रहिए, मॉक देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जीके जीएस का मैंने बता दिया, सीपीओ फेस 12 और सीजीएल सीएचएसएल के कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है भाई, है ना भाई। चैनल को शेयर करते रहना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।